और किसान भाई की लगभग लागत जो 750 रुपये पैकेट पहुंच रही है वो उनकी निकलती रहती। 750 रुपये लागत आ रही है, इन्हें मालूम है जी, हिसाब लगा लिया। पूरी लागत है। हाँ जी, क्योंकि अब किर्री देखो, किर्री में देखो हम क्या करते हैं, हम हिसाब लगा लेते हैं कि भैया 50 का एवरेज आ गया और 600 रुपये का बिक गया तो 5-6 30,000 रुपये बीघे का खेत हो गया। लेकिन ये कौन देखेगा? किर्री 100 रुपये भी निकलती है, किर्री भी निकलती है, 150 रुपये फ्री में जा रही है, ये कौन देखेगा? गुल्ला 500 रुपये बिकता है, हम वहाँ रेट लगा देते हैं पूरे आलू का। पूरा एवरेज जोड़ना चाहिए और एवरेज जोड़ो, चिप्सोना बिक रहा 650 बढ़िया क्वालिटी का, गुल्ला बिक रहा 500 रुपये और किर्री बिक रही है 150 रुपये। तीनों के एवरेज जोड़ो, एक बीघा में कितने गुल्ला निकलते हैं, कितने किर्री, कितने मोटे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ आलू मंडी में। आज तारीख है 4 जुलाई 2025। तो जुलाई का महीना आ चुका है और लगातार बारिश भी हो रही है। अभी मैं आपके हरियाणा या हरिद्वार या यूपी सहारनपुर से आया हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत भयंकर बारिश पड़ी है और कल हमारे अलीगढ़ में बारिश पड़ी है। तो जानते हैं बारिश भी पड़ रही है, सब काम हो रहे हैं। कुछ सब्जियों में भी अब तेज़ी देखने को मिल रही है, जैसे टमाटर वगैरह, इनमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और एक और बात बता दूं, मैं कई जगह जब घूम के आया हूँ तो जहाँ पे नदियाँ मुझे मिली हैं वहाँ के आसपास जो सब्जी होती है वो ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद जानते हैं आलू की हालत क्या बनी हुई है। और इस समय मैं हूँ दोस्तों अलीगढ़ मंडी में, तो जानते हैं नौसे भाई से कि आलू की हालत क्या है, आलू की स्थिति क्या देखने को मिल रही है और आलू मुझे आज कमी दिख रहा है, क्या चक्कर है। तो नमस्कार जी नौसे भाई। नमस्कार जी गौड साहब, नमस्कार। तो नौसे भाई, आलू आज कमी मंगाया है कि बिक गया है? सुबह बिक गई, में कहीं धूप बिक गई, पहले से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, पहले से आलू ज़्यादा आ रहा है, पहले से ज़्यादा। तो मतलब बिक्री भी बढ़ी है क्या? हाँ, बिक्री में भी बढ़ गई, पहले 50% से 75% पहुँच गई है बिक्री, पहले से बढ़ गई, यानी 15-20% बिक्री पहले से और बढ़ गई है। तो अब नौसे भाई, हम अगर 10 दिन पहले की बात करें, 10 दिन पहले और अब में रेट में क्या अंतर है जब बिक्री बढ़ गई है? तो बिक्री तो बढ़ गई है लेकिन रेट सेम नहीं चल रही। अच्छा, 10-20-25 रुपये ऊपर नीचे जी, रेट ना बढ़े, रेट नहीं बढ़े। तो रेट ना बढ़ने के कारण के अब तो बारिश पड़ रही है और इसका मतलब मौसम भी चलो सही है। उसके बाद सब्जियों में कुछ तेजी है, जैसे टमाटर वगैरह में सैंपल भी पहले से बढ़ के निकलने रहे हैं और किसान बेच रहे हैं। मतलब कोल्ड में सैंपल ज़्यादा निकल रहे हैं और किसान बेच भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं। अच्छा, मतलब जो सैंपल निकल रहे हैं किसान बेच ही रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं बेच के। अच्छा जी, हाँ जी। तो अब लगातार आलू भी बिक रहा है? बिक रहा है जी। तो इसका मतलब है किसान समझदारी का परिचय दे रहे हैं। मैंने कहा बेचते चले, अपने हौला निकालते रहे, अच्छी रहे उसको जी। जो बेचते रहेंगे उनके लिए अच्छी है, फायदे जी, आगे के लिए फायदे जी। तो नौसे भाई, अगर आप कोल्ड में जा रहे हो तो आप एक बात तो बताइए हमें कि वहाँ जब सैंपल आप देखती हो तो उसमें गुल्ला ज़्यादा निकल रहा है, किर्री ज़्यादा निकल रही है कि मोटा ज़्यादा निकल रहा है? देखो जी, मोटे भी अच्छे खासे निकल रहे हैं लेकिन किर्री गुल्ला तो बेच के जा रहा है किसान, वो तो छोड़ ही नहीं रहा। अच्छा, किर्री गुल्ला पहले बेच रहा है। किर्री गुल्ले के मतलब ये कि ऐसा नहीं हो कि फिकाई जा रहा है, बेच रहा है, जो हाथ में आ रहा है बेच के जा रहा है, जो हल्के पहले उनको बेच रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया मतलब काम हो रहा है किसान द्वारा, और मतलब इसका मतलब है हमारे किसान बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। बस। और ये माहौल ही ऐसा है 2025 का कि इसमें समझदारी से ही काम करने वाली बात है। तो अब नौसे भाई, सबसे पहले मुझे हाइब्रिड की स्थिति और बताइए, आज की स्थिति में हाइब्रिड क्या है? देखो जी, अपनी मंडी में तो हाइब्रिड बिकते नहीं है, आपको तो मालूम है, बहुत ही कमी के साथ बिकते हैं। कोल्ड का ही बता दीजिए। कोल्ड में देखो जी 400 से लेके 500 तक की अच्छे क्वालिटी के 500 तक और नीचे 400, यानी 400 से लेके 500 हाइब्रिड कोल्ड में स्टोर में बिकेंगे जो लेते हैं। हमारे पास तो खैर बिकते नहीं है जी। और चिप्सोना बढ़ गया बिकेंगी 600 से लेके 650, ये अच्छी क्वालिटी 650 कोल्ड में। कोई थोक 10-20 रुपये पर बिक जाता है जी। अगर हम अगर बात करें चिप्सोना अलीगढ़ में क्या बिक रहा है? अलीगढ़ में 10-20 रुपये कम बिक रहा है लगभग कोल्ड से देखते हुए। 600 से 650 बढ़ गया सुपर से सुपर 650 रुपये की पोषण लेंगे। अच्छा, अच्छी क्वालिटी जो कोल्ड में 70 रुपये की बिकी, यानी वो कोल्ड में आज भी 20 रुपये ऊपर बिक रहा है। 20 ऊपर। चलो जी, वो क्वालिटी को देखकर, क्योंकि कुछ भैया व्यापारी ऐसे होते हैं कि वो बढ़िया क्वालिटी का कुछ लेकर वो बोलते हैं मोड़ा लगाना या डाले पे लगाना, लेके आने पड़ता है। गाड़ी की शो के नहीं लगाने पर डाले पे डालते हैं, डाले पे उससे गाड़ी की शो बढ़ती है। बिल्कुल, बाहर गाड़ी जाती है उससे जाना पड़ता है जी। देखो चार्ज में 1 रुपया मिले ना मिले जी, क्या आने जाने नुकसान हो उसे डालना पड़ता है, डाली पे डालना पड़ता है जी। दुकान पे भी हम भी लेके आते पड़ते हैं जी, उसको देख के पैकार भी आता है, देख के आता है। और 650 तो आप भी ले लोगे, लेके आया होगा, लेकिन 10-20 रुपये वो बढ़ा के 20 रुपये हाँ बढ़ा के लेने पड़ते हैं, क्योंकि फिर आपका पड़ता नहीं आएगा। अच्छा, अब एक बात करें हम, अगर बात करें गुल्ला की, गुल्ला की क्या पोजीशन है चिप्सोना? गुल्ला चिप्सोना के 500 रुपये की पोजीशन है कोल्ड में के मंडी में? मंडी में कोल्ड में 10-20 रुपये पर ही बिकेंगे, यहाँ पर तो 500 से ऊपर बिकेंगे। 500 रुपये। अच्छा, कोई बढ़िया से बढ़िया गुल्ला 500 है? बढ़िया से बढ़िया हल्के बिकेंगे 400-450 रुपये। 40 बढ़िया मोटी टबक में 500 रुपये। और गुल्ली की किर्री की बात करें? किर्री की पोजीशन मान लो 150 से 200 रुपये। 150 से 200 रुपये? 200 रुपये तक आ गई। बढ़िया चिप्सोना की 250-250 मान लो, 37-97 की 200 रुपये की और पौन। अच्छा नौसे भाई, एक बात बताओ, आप शुगर फ्री बेल्ट में जाते हो कोल्डो में, क्या इस कोल्डो में जो आप जा रहे हो, इन कोल्डो में कोई ऐसी किर्री बिकी है जो 150 रुपये से भी नीचे बिकी हो? नहीं, देखो तो 150 रुपये तो किसान का भाड़ा, कम से कम भाड़े की तो बिकनी चाहिए। नहीं, बिकनी चाहिए नहीं, क्या बिकी है आपके सामने? नहीं, ये देखो जैसे किसी की 130 रुपये या 140 रुपये बिक गई हो,
ना 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 160 70 80 रुपए से कोई कम बेच के भी जाएगा अब भी नहीं। बताओ किर्री जो आलू है, अगर नौसे भाई की बात माने 160-70 रुपए तक ये बता रहे बिक गई है, मतलब नीचे में, ऊपर में तो 200 सवा 200 तक बिक गई है। तो भैया 160 रुपए में तो 900 150 रुपए तो भाड़ा हो गया। वो तो मतलब एक जमाना किसान की फिर वो तो फेंकी सी मान ले, कोल्ड के भाड़े की बिकी है। किसान को उसमें तो बहुत लॉस हो गया। बहुत लॉस ही तो कह रहा मैं पहले किर्री गुल्ला निकालो, हल्के आलू निकालो, मैं शुरू से कहता हुआ रहा हूँ मैं पहले किर्री गुल्ला को निकालो, ये आगे कितने नुकसान देती है, नुकसान देती जो कुछ मिल रहा है पहले इसमें ले लो। ऐसा है। देखो नौसे भाई बात ये है हमारे किसान भाइयों की कि आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि निकालो और बेचते रहो, भाई हम तो लेकिन शुरू से कुछ कहते जो हुए चैनल वाले हैं वो आज भी लगे पड़े हैं कि आलू तो 900 बिक रहा है, कि आलू तो 1000 बिक रहा है, कि दोस्तों अब हसन में तो ये तबाही आने वाली है, हसन में तो सब फसल खत्म हो गई। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारे किसान भाइयों को हम कहते भैया 200-250 किर्री बिक रही है उसे बेचो, अब वो कहते हैं जब वहाँ नहीं है फसल तो हमारी बिकेगी महंगी। देखो बेकार है कुछ किसान भाई मेरी इस बात को गलत मान लेना, मैं जो है वो सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आलू को जो आप जिस तरीके से काम कर रहे हो चलते रहिए, और मतलब जो लो क्वालिटी के आलू है उन्हें पहले निकालिए, बस बात ही है हमारी। क्योंकि किसान अपने मालिक है, अपने माल का खुद मालिक है। देखो सब समझदार हैं, देखते हैं सब चीज़ें, हर मंडी का भाव रखता है किसान चारों तरफ, अपने हिसाब से चलो, अपने सूद से चलो, अगर दिख रही है देखो नौसे भाई हमें भी पता, आपको पता, सबको पता है, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि हम किसान भाइयों से अगर ये भी बोलते हैं ना कि भैया पूरा आलू बेच दो, फिर भी कोई आलू नहीं बेच पाएगा, अपने हिसाब से चलते हैं। इसलिए आलू तो लास्ट तक ही जाएगा। और सुनो इस बार भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, कोई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी आलू बिकवा ले, इस बार भी आपका आलू दिसंबर तक चलेगा या नवंबर तक कोल्ड में खूब चलेगा। और देखो गीले आलू की ज्यादा दिशा खराब है इस वक्त, सूख के ही जा रहे हैं हर मंडी में, सूख के जा रहे जो गीली गाड़ी बेच रहा है आड़ती उतरवाने में भी उसमें परेशानी से महसूस करते जी। हैं। क्या फायदा उसमें नुकसान से बिकती है। गीले आलू नहीं भेजे कहीं जी, सुखा के भेजे, क्योंकि गीले आलू की एक दिन की म्याद है, दूसरे दिन ही बेकार होना चाहिए, बेकार हो जाता है, इसलिए सुखा के हम भी कटवा के मंगवाने आलू जी, सुखा के मंगवाने। अच्छा हम डायरेक्ट कंडीशन देख लेते हैं, जैसे ये वाला आलू कौन सा, ये 37 में है, कटवा के मंगवाया है, ये क्या रेट बिका है ये 550 500 बिका है ये। अच्छा, और ये वाला ये इसकी असल है, ये मोड़ा है। अच्छा ये मोड़ा, और ये कौन सा आलू, ये इसकी असल है, ये मोड़ा है। ये क्या रेट है, इस पे थोड़ी माता की बिंदी है, ये 550 पौने 600 बिका है। ये देखो भैया, अच्छे चक्के देखिए, ये देखो ये 550 रुपये हैं जी जी, 550 रुपये, थोड़ी 6 थी। और बढ़िया में कौन सा, बढ़िया विज्ञा एक ये कौन सा आलू है? 37 सुपर सेक्टर। अच्छा ये 37 में जी जी, क्या रेट बिका है, ये 12 रुपए किलो बिका था, 600 रुपये, सुपर क्वालिटी एकदम। तो चिप्सोना बढ़िया वाला एक ही थोक मंगाते हैं 37 का, ये होलोले बिकता रहता है। अच्छा, या तो चिप्सोना बिकता है, चिप्सोना बिक गया, 2-3 थोक आए थे सुपर बढ़िया, तो जो गीले पानी दिख रहा है सब बिक गए। अच्छा ये पानी से नीचे दिख रहा है, ये बिक गया यहाँ से, ये सब बिक गए। तो नौसे भाई एक बार बताओ, कोई अब दागी की शिकायत, सूखे आलू मंगा रहे हैं सब ज्यादा कटवा के, गीले आलुओं को आपको एक दिन के अंदर बेचना पड़ेगा। अच्छा। दूसरे दिन लगा उसमें दागी की शिकायत है। दागी शिकायत है, या फिर आपको यही खुलवाना या पड़ेगा, ये खुलवाना पड़ेगा, या तो उसे बेचो कम भर्ती करके, नुकसान से बेचना पड़ता है। उन्हें उसी लिमिट के हम आलू मंगा रहे हैं जितना बिक सके। देखो ये आलू का ही पानी निकला है इसमें, पानी इस वाले में आपको पानी नहीं दिखेगा भैया, ये वाला दिखाओ, इस वाले में आपको पानी दिखेगा, और ये वाला जिस पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आपको पानी दिख जाएगा। ये आलू यहाँ से बिक गया है, बिक गया है। तो नौसे भाई आप कह रहे हो कि आलू तो चलो बिक रहा है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट अभी हमारे भाइयों को ये बताइए, रेट क्या यही चलते रहेंगे कि घटेंगे बढ़ेंगे, क्या मैं तो होगा? कोशिश ये करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बढ़ गया तो अच्छा, किसानों की मेहनत निकल जाए, जो उनकी लागत है वो निकल जाए जी। लेकिन इस वक्त तो रेट ये चल रहे हैं, और देखो चल रहे हैं, जिनको बेचना है बेचते चले, रोके नहीं, रुके ना, जैसे बिकते जा रहे हैं अपने थोड़े बहुत निकालते रहे, अर्थात बिल्कुल रोके नहीं, रोकने गलत। मतलब आप हर बोली भाई ये कह रहा हूँ, रोके नहीं बेचतू। कहने का मतलब ये माने आप आलू को रोकने के समर्थन में नहीं हो, नहीं मेरा तो यही बेचने है, के समर्थन में। यही है, बेचते चले, रोके चलो जी। रोकना थी। तो भैया सीधी सी बात यही है कि आलू को बेचते रहने में सबकी भलाई है, हर किसी की भलाई है, और आलू रुका तो फिर सबके लिए प्रॉब्लम है, और इसलिए हम तो कह रहे हैं भैया सीधी सी बात है, हम जैसे सहारनपुर मंडी में लेट पहुंचे, वहाँ पे भी हमने हालत यही देखी, यही रेट है लगभग, वो भी इसी बात है, हिंदुस्तान की मंडियों में ये पोजीशन है, पोजीशन लमसम सेम है। अच्छा जो मैं रेट बता रहा हूँ, इससे रेट आपको दिल्ली में भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लमसम ये रेट भी वही होंगे, वहाँ पे भी ये रेट 10-20-25 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उतना ही वहाँ भाड़ा लग जाता है, काट के एकदम VIP क्वालिटी बना के ले जाते हैं, बड़ी मंडियाँ थोड़ा सा दागी दूगी तुरंत निकाल देते हैं बाहर। और ये जो यहाँ 550 रुपये आपने जो खींच के बेच रहे, वहाँ तो 500 बिकेगा। अपने पास तो इतनी जगह हम सुखा भी देते, बाहर की मंडियों में इतनी जगह भी नहीं है कटवा ले, वो बिल्कुल तो नहीं है। गाड़ियों में खड़ी रहने देते हैं, बिके नहीं तो अरे नौसे बात समझो, दिल्ली वालों के पास या और मंडी वालों के पास तो ये पता है ना कल को और दूसरी गाड़ी आ रही है, तो उस हिसाब से काम करते हैं वो तो क्या है कि ये काट नहीं है, किसी भी रेट में कटे। लेकिन सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे किसान भाइयों के पास ही आलू ज्यादा होने की वजह से भी उनके आलू में मेरे हिसाब से 100 रुपए का मैटर यहाँ गड़बड़ है। कम से कम 100 रुपये अगर किसान भाइयों को यहाँ मिल जाते, 650 वाला आलू को 750 बिक जाता, तो मजा आ रहा होता सबका, और किसान भाई की लगभग लागत जो 750 रुपये पैकेट पहुँच रही है वो उनकी निकलती रहती, 750 रुपये लागत आ रही है, मालूम है हिसाब लगा लिया? पूरी लागत है। हाँ जी, क्योंकि अब किर्री देखो, किर्री में देखो हम क्या करते हैं, हम हिसाब लगा लेते हैं कि भैया 50 का एवरेज आ गया और 600 रुपये का बिक गया,
तो 5-30 रुपए बीघे का खेत हो गया। लेकिन हाँ, ये कौन देखेगा? किर्री इसमें 100 कटपीस रुपए भी बिक रही निकलती है, किर्री भी निकलती है, किर्री सब 150 रुपए निकलती है। फ्री में जा रही है, ये कौन देखेगा? गुल्ला 500 रुपए बिकता है, हम वहाँ रेट लगा देते हैं पूरे आलू का। पूरा एवरेज जोड़ना चाहिए ना। और एवरेज जोड़ो, चिप्सोना बिक रहा 650 बढ़िया क्वालिटी का, गुल्ला बिक रहा 500 रुपए और किर्री बिक रही है 150 रुपए। तीनों के एवरेज जोड़ो, एक बीघा में कितने गुल्ला निकलते हैं, कितनी किर्री, कितने मोटे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगी। जो भी हमारे किसान भाइयों की इस समय मजाक बना रहे हैं काफी लोग। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार।